औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। अल्लाह ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी एक अपनी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का काम क्या बनता है कि जो लोग किसी इलाके इस्लामी या कुछ ऐसा कर रहे हैं, चैनल सुन के हैं, तो वो लोग माशरे की इस्लाह के लिए ज़रूर कदम उठाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये जो यूट्यूब है, कि इसमें बहुत सारे लोगों की भलाई हो सकती है। और जहाँ तक हो सके किसी को अगर आपकी वजह से एक लफ्ज़ भी किसी ने सीख लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत हो जाएगी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो है हसद। ये भी एक माशरे की इस्लाह के लिए है। हसद क्या कहते हैं, कैसे होता है कि किसी के पास अल्लाह ताला की कोई नेमत देखकर ये तमन्ना करना, ये ख्वाहिश करना कि उसे ये नेमत छिन जाए, चाहे मुझे हासिल हो या ना हो। ये एक ऐसी बातनी और रूहानी बीमारी है जो इंसान के सीना में कीना, बुग़्ज़ और खोट का बीज बो देती है, जिससे इंसान के तमाम नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं और उससे अमाल सालिहा की तौफीक अल्लाह ताला छीन लेते हैं। माशरती इस्लाह के हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हसद, कीना, बुग़्ज़ और इन जैसी दीगर बातनी और रूहानी बीमारियों से बचने की हमेशा ताकीद फरमाई है और आपस में एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, मुवाफ़क़त और भाईचारगी की तालीम दी है। चुनांचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आपस में एक दूसरे के साथ हसद ना करो, ना आपस में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ रखो और ना ही आपस में एक दूसरे से कता तल्लक करो और अल्लाह के बंदे भाई भाई हो जाओ। एक दूसरी रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है कि जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। और एक रवायत में है कि हसद नेकियों के नूर को बुझा देता है। इसी तरह से एक और रवायत है कि हम लोग के हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आएगा। तो इतने में एक अंसारी आए जिनकी दाढ़ी से वज़ू के पानी के कतरे गिर रहे थे और उन्होंने बाएं हाथ में जूतियां लटका रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले रोज़ भी यही बात फरमाई और वही साहबी आए और तीसरे दिन फिर वही फरमाया और तीसरे दिन फिर वही साहबी आए। तीसरे दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वैसी बात फरमाई और वही अंसारी उसी हाल में आए, तो जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु उस अंसारी के पीछे गए और उनसे कहा कि मेरा वालिद साहब से झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मैंने कसम खा लिया कि मैं 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे अपने यहाँ 3 दिन ठहरा लें। उन्होंने कहा ज़रूर। फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने उनके पास 3 रातें गुजारी, लेकिन मैंने उनको रात में ज़्यादा इबादत करते हुए ना देखा। अलबत्ता जब रात को उनकी आंख खुल जाती तो बिस्तर पर अपनी करवट बदलते और थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करते और अल्लाह अकबर कहते और नमाज फजर के लिए बिस्तर से उठ जाते। जब वो उन्होंने 3 रातें गुजार लीं तो उनके जाने का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनका कोई ख़ास अमल तो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के बंदे, मेरा वालिद मुझसे कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना कोई नाराज़गी हुई है और ना मैंने उन्हें छोड़ने की कसम खाई है, बल्कि किस्सा ये हुआ कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बारे में 3 मरतबा ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आने वाला है, और तीनों मरतबा आप ही आए। इस पर मैंने सोचा कि मैं आपके यहाँ रहकर आपका ख़ास अमल देखूं और फिर इस अमल में आपके लिए आपके नक्शे कदम पर चलूं। मैंने आपको कोई बड़ा काम करते हुए तो नहीं देखा, हाँ अलबत्ता
इतना खास कोई अमल करते हुए तो नहीं देखा कि जिसकी वजह से आप इस दर्जा को पहुंच गए जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उन्होंने कहा मेरा कोई ख़ास अमल तो है नहीं, वही अमाल हैं जो तुमने देखे हैं। मैं ये सुनकर चल पड़ा। जब मैंने पुश्त फेरी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा मेरे अमाल तो वही हैं जो तुमने देखे हैं। हाँ, अलबत्ता एक ख़ास अमल है कि मेरे दिल में किसी भी मुसलमान के बारे में खोट नहीं है, और किसी को अल्लाह ने कोई ख़ास नेमत अता फरमा रखी हो तो मैं उस पर हसद नहीं करता। मैंने कहा इसी चीज़ ने आपको इतने बड़े दर्जे तक पहुंचा दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो शख्सों के सिवा किसी पर हसद करना जायज़ नहीं। एक वो शख्स के जिसको अल्लाह हक ताला शानो ने कुरान शरीफ की तिलावत अता फरमाई हो और वो दिन रात में इसमें मशगूल रहता हो, और दूसरा वो शख्स के जिसको हक सुब्हान ताला ने मालो दौलत की फरावानी अता फरमाई हो और वो दिन रात इसको खर्च करता रहता हो। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिससे आदमी आजिज़ नहीं, बदशगुनी से, बदजनी से और हसद से। आपने फरमाया कि बदशगुनी से तुझे निजात इस तरह मिल सकती है कि तू उस पर अमल ही न कर, और बदजनी से तुझे निजात इस तरह मिल सकती है कि तू उसके बारे में बात ही न कर, और हसद से तुझे निजात इस तरह मिल सकती है तो अपने मुसलमान भाई की बुराई के पीछे मत पड़ा कर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि लोगों को हज़रत उस्मान के कत्ल पर किस चीज़ ने उबारा, तो आपने फरमाया कि हसद ने। हसद वो पहला गुनाह है कि जो आसमान पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करके किया गया, यानी शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हसद किया, और यही वो गुनाह है जो ज़मीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करके किया गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने भाई पर हसद किया और उसको कत्ल कर दिया। ये देखें कि ये हसद जो है ये कितनी बड़ी बीमारी है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे समेत अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको इस हसद की ना बोझ खोट ये ऐसी तमाम बातनी और रूहानी बीमारियों से हमें बचा के रखे। ये वो बीमारियां जो अव्वल तो इंसान को नेक अमाल की तरफ राग़ब ही नहीं होने देती, बल्कि उल्टा पहले से जो नेक अमाल उसने किए होते हैं उनको भी ज़ाया कर देती हैं, और इस तरह रफ्ता रफ्ता इंसान अमाल साले से दूर होते होते गुनाह के दलदल में फंस जाता है। फिर अल्लाह ताला उससे अमाल साले की तौफीक छीन लेते हैं और वो कोई नेक अमल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस बीमारी से। अल्लाह पाक आसानियाँ करे हम सब के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।